नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। साथियों, हमारे साथ अयोध्या के नज़दीक रहने वाले डॉक्टर दिलीप जी मौजूद है। डॉक्टर दिलीप आयुर्वेदिक बिजनेस भी करते हैं और आयुर्वेदिक के चिकित्सक हैं। डॉक्टर दिलीप की और मेरी पहचान मेरे बीमारी के दरमियान हुई। मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द था, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, तो मैंने इनके कंपनी का वार्ताहर बटी नामक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और मैं ऑपरेशन से बच गया और घूम फिर सका हूँ। फिर इन्होंने कई मेरे बुद्धिज़्म के ऊपर के वीडियो देखे, बाबा साहब के वीडियो देखे, ये मुझसे प्रभावित हुए। इन्होंने मेरा संपर्क किया और देखिए साथियों कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य में कितनी ताकत है। जो भी कार्य करता है उसकी पहचान पूरे देश में होती है। मैं बाबा साहब के मिशन का कार्य करता हूँ, उनके विचारों को प्रसिद्ध करने का काम करता हूँ, भगवान बुद्ध का धम्म का पालन करता हूँ और भगवान बुद्ध के धम्म को सिखाने का काम करता हूँ। यही कारण से मेरी पूरे भारत में पहचान है और इसी कारण डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरी पहचान हुई। और ये ठेठ अयोध्या से चलकर आज 3 दिन से मेरे बड़ौदा गुजरात में हैं। तो थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के सामाजिक स्थिति के बारे में इनसे 2 क्वेश्चन करेंगे कि दिलीप जी, आप यहाँ के हमारे दर्शकों को बताइए कि मायावती जी ने और काशीराम जी ने यानी बसपा ने वहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। वो ऑपरेशन था सोशल इंजीनियरिंग। अब ये सोशल इंजीनियरिंग ऑपरेशन तो चला, बाबा साहब का नाम प्रसिद्ध भी हुआ, बुद्धिज़्म भी प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि गए साल हम लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे निकले तो वहाँ हम कई लोगों से मिले। लोग आज भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, कर्म कांडों में डूबे हुए हैं। समाज में जो जातिवाद फैला हुआ है, जो वर्णवाद फैला हुआ है, जो छुआछूत आज भी है, वहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, बहन बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। यह सब होते हुए भी हम नहीं देख पाते कि उत्तर प्रदेश के लोग बुद्धिज़्म की तरफ आ रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है? देखिए सर, हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थिति है वो ये है कि इससे पहले जो है करीबन जब बीएसपी की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले एक दौर था जिस दौर लोग बहुत जागरूक हो रहे थे, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण ही वहाँ के लोगों में जो बदलाव हो रहा था वो बदलाव एकदम से रुक गया और लोग राजनीतिक के चक्कर में पड़ करके कोई किसी के साथ, कोई उनके साथ, कोई उनके साथ, इस हिसाब से पढ़ करके वो अपने धार्मिक जो कार्य होते हैं वो स्वयं तक ही सीमित रख पाए और फैलाने में असफल रहे। इसलिए क्यों असफल रहे, इसका कारण ये है कि जब वो फैलाने के लिए निकलेंगे तो शायद उनके साथ वो बर्ताव होगा या जो विरोध में है वो लोग साथ में है, तो अपनी डर ही मान लीजिए उसको, तो खुल करके वो मतलब जो है अपनी बात को कहीं कहने में हिचक रहे हैं। इसलिए मतलब जो है वहाँ धार्मिक जो बदलाव हो रहा था वो बदलाव रुका हुआ है। और हम जहाँ तक देखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ अशिक्षित लोग बुद्धिज़्म का पालन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली कानपुर, हाँ दिल्ली कानपुर, मथुरा जैसे कुछ एरिया हैं कि जहाँ लोग पालन करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वडोदरा में आपके यहाँ जिस प्रकार से लोग बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ के हिसाब से हमारे यहाँ तो 1% 2% केवल मिलेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली भारत के सभी बहुजनों के लिए संदेश है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में महाराष्ट्र के 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म दिया। तो बाबा साहब ने 12 प्रकार के अनुसूचित जाति के समूह को इकट्ठा किया और बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। परिणाम ये हुआ कि 12 जातियाँ अलग अलग थी, वो मिट गई, सभी बुद्धिस्ट बन गए, सभी ने बुद्ध धर्म फॉलो करना सीख लिया।
सभी एक ही सिद्धांत पे चल रहे कि हम बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म हमारा है, बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता है। ये कहकर महाराष्ट्र के लोगों ने इतना काम किया कि जहाँ जहाँ रोजी रोटी मिले वहाँ गए, तो अपने साथ बुद्धिज़्म लेकर गए, अपने साथ बाबा साहब की विचारधारा लेके गए, ज्योतिराव फुले लेके गए, रमाबाई अंबेडकर लेके गए, अहिल्या होलकर लेके गए, शिवाजी महाराज लेकर गए। यानी कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे महापुरुषों के विचारों को धन संपत्ति से ज़्यादा संभाला, और यही नहीं, उसे खुलकर बांटा। हम जब पिछले साल बुद्ध गया के दौरे पे निकले, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली और श्रावस्ती, कपिलवस्तु, इन विस्तारों का मैंने स्वयं अपनी टीम के साथ दौरा किया, तो हमारे लोगों से मिले। हमारे लोगों में कहीं बुद्धिज़्म नज़र नहीं आया, कोई बुद्धिस्ट नज़र नहीं आया। बाबा साहब का नाम लेते नज़र आए, जय भीम बोलते नज़र आए। लेकिन साथियों, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा प्रदेश है। महाराष्ट्र में आज बौद्धों की जनसंख्या 13.5% है। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोग बुद्धिशाली है, तर्कवान हैं, धर्मवान हैं। उनके महाभारत, रामायण, कबीर के दोहे कंठस्थ होते हैं। संस्कृत में दोहे बोल सकते हैं, वहाँ से लोकल लैंग्वेज में दोहे बोल सकते हैं, बड़ी मीठी भाषा में धर्म समझा सकते हैं। तो जब इतने तर्कवान लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी हमें कहते हुए दुख होता है कि महाराष्ट्र कहाँ निकल गया और यूपी कहाँ पड़ा हुआ है। आज भी हम जब उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए अत्याचार की वीडियो देखते हैं तो हमारा खून खौल जाता है कि हमारे व्यक्ति पर ही अत्याचार हुआ, हमारे बंधु को मार दिया गया, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली गई, तो खून हमारा खौलता है। लेकिन गुजरात के लोगों का खून खौलने से कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र के लोगों का खून खौलने से कुछ नहीं होगा। साथियों, खून खौलना चाहिए उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज का, वो बहुजन समाज जो रामायण कंठस्थ कर चुका है, संत कबीर को कंठस्थ रखता है, संत रविदास को कंठस्थ रखता है, वो बहुजन समाज जो धर्म में, तर्क में, बुद्धिगम्य बातों में माहिर है। आज भी यूपी पे के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई चर्चा करे तो तर्क में यूपी आगे निकल जाती है। तो ऐसे राज्य में यूपी के लोग बुद्धिमान होते हुए, तर्कवान होते हुए, ज्ञानवान होते हुए, वाक चातुर्य में अव्वल होते हुए भी क्यों इस बात को समझ नहीं पा रहे कि हमारा देश बौद्धों का देश था, ये पूरा जम्बूद्वीप बौद्धों का था। हम बुद्धिस्ट थे, हमारे यहाँ साम्राज्य थे, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के लोग हम, हमारे घर घर में थेर थे, थेरिया थी, हमारे घर घर में बुद्धिज़्म था, हम अहिंसा करुणा के वाहक थे, हम इस राष्ट्र के निर्माता हैं। हमने इस देश को क्या नहीं दिया, हमने इस देश को ताजमहल जैसी इमारत दी, हमने लाल किले जैसी इमारत दी, हमने अजंता दिया, हमने एलोरा दिया, हमने तक्षशिला दी, हमने नालंदा इस देश को दिया, हमने इस देश को अहिंसा करुणा समता समानता और बंधुत्व मैत्री जैसे मानवतावादी सिद्धांत दिए। तो साथियों, दुख होता है कि भगवान बुद्ध ने संबोधि तो प्राप्त की, बुद्ध गया बिहार में, बिहार का नाम भगवान बुद्ध के विहार करने के कारण पड़ा। और लेकिन बाबा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि सारनाथ रही, सारनाथ से कुशीनगर, वैशाली और श्रावस्ती ये धर्म के केंद्र रहे। श्रावस्ती में कम से कम 45 वर्षावास भगवान ने बिताए। श्रावस्ती बहुत बड़ा धर्म का केंद्र था। ये धरोहर, ये बुद्धिस्ट धरोहर यूपी में है। यूपी के धरोहर को देखने के लिए दूर दराज से विदेशों से भी लोग आते हैं। बिहार में नालंदा है और यूपी में
कपिल वस्तु है, वैशाली है, यूपी में श्रावस्ती है। ये धर्म के केंद्र आपके पास है। धन संपत्ति होते हुए भी आप दर दर की ठोकरें खा रहे, अंधश्रद्धा में पड़े हुए हो, कर्म कांड में लीन हो, आपसी जातिवाद को पाल रहे, पोस रहे। आखिर आप ये सब किस लिए कर रहे? मानवता का हनन आपके द्वारा हो रहा है। आपने निर्भय होकर बुद्धिज्म की बात करनी चाहिए। आपने निर्भय होकर बाबा साहब की बात करनी चाहिए, संत फूले की बात करनी चाहिए, संत तुकाराम की बात करनी चाहिए, संत रैदास, संत कबीर की बात करनी चाहिए। साथियों, बाबा साहब का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन मानवतावाद के अतिरिक्त कुछ नहीं। और भारत में मानवता फैलाने के लिए डर किस बात का? आप तो अहिंसा की शिक्षा दे रहे, आप तो करुणा का पालन कर रहे, आप तो बंधुत्व, समता, समानता की बात कर रहे, तो फिर किसकी ताकत है आपको रोकने की? तो फिर आप जातिवाद का पालन क्यों कर रहे हैं? फिर आप वर्णवाद का पालन क्यों कर रहे हैं? फिर आप कर्म कांडों में क्यों उलझे हुए हैं? भारत के एक एक बहुजन व्यक्ति, एक एक बहुजन युवा, एक एक बहुजन युवती, महिला, बुजुर्ग का यही एक कर्तव्य है कि अपने जीवन को समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री के प्रस्थापना के लिए न्यौछावर कर दे, मानवता को सींचने के लिए न्यौछावर कर दे, करुणा अहिंसा की बैर इस देश में बहाने के लिए न्यौछावर कर दे। साथियों, महाराष्ट्र के लोगों ने जब बुद्धिज्म लिया तो उनको उस समय के सरकार ने 30 सालों तक रिजर्वेशन नहीं दिया। इस 30 सालों का परिणाम ये हुआ कि हम बुद्धिज्म को पालते रहे, सीखते रहे, उसका पालन करते रहे। हमने घर घर में बेटियां MA MCOM बनाई, BA BSc बनाई, हमारे कई IPS अधिकारी बने, कई IAS अधिकारी बने, मैनेजमेंट में महाराष्ट्र आगे गया। ये सब बुद्धिज्म की देन है साथियों। हमने रिजर्वेशन की परवाह नहीं की। आज हमारे लोगों को SC के नाम से महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार की बाद में जो योजना आई उसके कारण मिल रहा है। लेकिन साथियों, महाराष्ट्र में आज जो पहले महार कहा जाते थे, आज वो बुद्धिस्ट हैं। 12.5% जातीय एक होकर बुद्धिज्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र से अस्पृश्यता नाबूद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। जातिवाद अपने जगह पर है, अस्पृश्यता, छुआछूत अपने जगह पर है। आज महाराष्ट्र एक समता को लेकर आगे बढ़ रहा है, शिवाजी महाराज की बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है, फुले की बातों को लेकर आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब और बुद्ध की वाणी को लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। यदि उत्तर प्रदेश का एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक माता अगर अपना खून गर्म करती है और मानवता की स्थापना के लिए बुद्धिज्म अपनाती है, तो आपके पास क्या नहीं है? आपके पास अपना स्वयं का धर्म बौद्ध धर्म है। आपके पास आपके संत है, संत रैदास है, आपके पास संत कबीर है, आपके पास संत बसवन्ना है, आपके पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, आपके पास अहिंसा की धरोहर है, आपके पास करुणा की धरोहर है, आपके पास सम्राट अशोक की धरोहर है, उनके कई शिलालेख, भगवान बुद्ध के कई तीर्थ स्थान है, वैशाली है, आपके पास राजगीर है, आपके पास श्रावस्ती है, कुशीनगर है, आपके पास लखनऊ है। भारत के किसी भी कोने में जाओगे साथियों तो आपको सम्राट अशोक के शिलालेख मिलेगी। आपके पास अजंता है, आपके पास एलोरा है, तिरुपति का जो मंदिर है वो बुद्धिस्ट का मंदिर है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो बुद्धिस्ट मंदिर है, काशी विश्वनाथ ये भी बुद्धिस्ट मंदिर है। इन सबको परिवर्तित करके मनुवादियों ने धर्म में भ्रष्टाचार किया है। आपको शुद्धता लानी है, अशुद्धता मिटानी है, आपको मानवता को उजागर करना है, मानवता की स्थापना करनी है और जो खोया हुआ धर्म है उसे परिपक्व करना है। इसमें किस बात का डर लग रहा है? बड़ी शर्म महसूस होती है, बड़ी लज्जा आती है कि बहुजन समाज जो यूपी का है आज भी बुद्धिज़्म की ओर जितनी
अश्वगति से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है साथियों। मेरा ये चैनल DPR यानी धम्म प्रिय रविंद्र, DPR धम्म प्रिय रविंद्र, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल के द्वारा जो जागृति का मैं काम कर रहा हूँ, इस काम को यूपी के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के जन जन तक पहुँचाने का काम करें। आखिर हमारा एक ही उद्देश्य है, बहुजन जागे, बहुजन समाज अपने पहले के घर को पहचाने। साथियों, जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका नहीं, पराया घर है। जिस देवी देवता की पूजा प्रार्थना कर रहे वो आपके नहीं, परायों के। जिन शास्त्रों का आप कंठस्थ कर रहे वो आपके नहीं और आपके नहीं थे, इसलिए आपको मंदिर प्रवेश बंद था, आपको धर्मशास्त्र का पठन बंद था, आपको उनके सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई क्योंकि वो उनकी पार्टियां थी। पराए घर पर अधिकार कैसा, और इसलिए वो भी आपको ठोकर मारते हैं, लात मारते हैं, दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, फिर भी आप पराए घर को अपना घर समझकर वहीं रहना चाहते हो। साथियों, आपके पास अपना धर्म है, बुद्धिज्म, आपके पास अपना धार्मिक सिद्धांत है, करुणा, अहिंसा, प्रज्ञा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, आपके पास 4 आर्य सत्य है, आपका संत रैदास है, संत कबीर है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो फिर आप इतने मालदार, इतने धनवान, पैतृक संपत्ति आपकी देखिए, 3 रत्न की धरोहर आपके पास है। आप मौर्य कुलीन हो, आप सम्राट अशोक के कुल के हो, आप उन वीर योद्धा 500 महारों की औलाद हो। अपने आप को पहचानो, नींद से जागो, जागे बहुजन, जागे समाज। चलो बुद्ध की ओर, चलो धम्म की ओर। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।